करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं जो पहले अन्य एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलता है कि व्हेन वाज द फ्रांसिस बेकन ऐसे ऑफ ट्रूथ फर्स्ट पब्लिश, कि जो बेकन का ऐसे है ऑफ ट्रूथ वो कब पब्लिश किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1625 के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, इन विच एडिशन ऑफ बेकन ऐसे ऑफ ट्रूथ अपीयर्ड, कि जो बेकन का ऐसे है ऑफ ट्रूथ वो कब अपीयर हुआ, तो कौन से एडिशन के अंदर ये हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, यानी कि थर्ड एडिशन के अंदर। 3 नंबर क्वेश्चन, कि द राइटिंग स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन इन ऑफ ट्रूथ इज, तो इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या हो जाएगा, एफोरिस्टिक स्टाइल। तो इसका सही आंसर डी, उसका एफोरिस्टिक स्टाइल के अंदर ये लिखा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसिस बेकन ऑफ ट्रूथ इज क्या है ये। तो ये तो नॉर्मल सा है कि ये क्या है, पोइम है, ऐसे है, नॉवल है या स्टोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे है। 5 नंबर क्वेश्चन, ऑफ ट्रूथ इज बेकन ग्रेट वर्क ऑफ प्रोज विच शो, ये किसको शो करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1, हिज कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि फ्रांसिस बेकन ऐसे ऑफ ट्रूथ बिगिंस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये किससे स्टार्ट होता है। फ्रांसिस बेकन ऐसे ऑफ ट्रूथ बिगिन विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि कौन से एक्सप्रेशन से ये स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए के अंदर है व्हाट इज़ नेचर, बी ऑप्शन है व्हाट इज़ आइडिया, सी पे है व्हाट इज़ ट्रूथ और डी है व्हाट इज़ गॉड। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, व्हाट इज़ ट्रूथ। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, हु सेड व्हाट इज ट्रूथ इन बेकन ऐसे ऑफ ट्रूथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टार्टिंग लाइन है इसकी व्हाट इज ट्रूथ, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ पायलट, कि पायलट कौन था। तो ए ऑप्शन के अंदर है सेकंड गवर्नर था, थर्ड था, फोर्थ था और फिफ्थ था। तो इसका जो डी आंसर है वो एकदम राइट हो जाएगा, फिफ्थ गवर्नर ऑफ रोम। 9 नंबर क्वेश्चन, पायलट सर्व्ड अंडर, ये किसके अंडर सर्व करता था। तो इसका राइट आंसर जो एम्पेरर ऑफ टाइबेरियस, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, It is believed that Pilate had presided over the trial of, तो इसका ए ऑप्शन है साइलोप, बी है जिसूस, सी है चार्ल्स और डी है जेन। तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, जेसू। 11 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ सेड दैट पायलट अल्टीमेटली हैड ऑर्डर्ड, तो ये क्या ऑर्डर देता है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या है, द क्रूसिफिकेशन ऑफ जेसू। किसका क्रूसिफिकेशन का ये ऑर्डर देता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा जेसूस। 12 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेकन वाई डू पीपल अवॉइड ट्रूथ, कि बेकन का जो ऐसे है ऑफ ट्रूथ उसके अनुसार जो पीपल है वो अवॉइड क्यों करते हैं ट्रूथ को। तो जो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, ड्यू टू देयर करप्ट लव फॉर फ्लैशहुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कि जो करप्ट लव है किसके लिए, फ्लैशहुड के लिए, उसके कारण ये पीपल है जो अवॉइड करते हैं ट्रूथ को। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू बेकन ट्रूथ इज़ लाइक
कि बेकन के अनुसार ट्रुथ है वो किसके जैसा है। तो ए ऑप्शन है पेल, बी है गोल्ड, सी है डायमंड और डी ऑप्शन पर है कार्बोनकल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर्ल यानी मोती के समान है। दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो एक बेस तैयार करते हैं अपना ऑफ ट्रुथ के बारे में। डीप क्वेश्चन अभी तक कोई भी नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन है डायरेक्ट सीधे आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं लगभग आपको 30 क्वेश्चन यहाँ करवाऊँगा और थोड़े टाइम बाद आपको लगभग इतने ही क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन जो डीप होंगे, यानी जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। लगभग अगर ऑफ स्टडी के अंदर से 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 3 या 4 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएंगे। जो बच्चे 1 या 2 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं, जो टेक्स्ट को पढ़ के होते हैं, वो आपको मैं थोड़े ही दिन में और लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, आपका बेस इनसे क्लियर हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फ्रांसिस बेकन कंपेयर ट्रुथ टू, ये तो हमने पहले ही देख लिया कि किसके साथ ये कंपेयर करता है, तो पर्ल के साथ ट्रुथ को कंपेयर करता है। अकॉर्डिंग टू बेकन ए लाई इज़ लाइक, जो लाई है ये किसके समान है, मतलब जो झूठ है। एक तरफ तो ये ट्रुथ की बात करता है, तो सेम उसी टाइम ये जो लाई या झूठ कह सकते हैं उसके बारे में भी बताता है। तो इसको इसने किसके समान बताया है कि ये किसके समान है, तो डायमंड के समान है। बेकन के अनुसार जो लाई है वो किसके, डायमंड एंड कार्बोनकल के समान है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड बाय बेकन टू डिस्क्राइब ट्रुथ, ट्रुथ को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा जो मेटाफर है उसका यूज़ किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डे लाइट। डे लाइट है उसको एज ए मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वाई डज द ऑथर कंपेयर ट्रुथ टू ए पर्ल, कि जो ऑथर है बेकन, उनके द्वारा जो ट्रुथ है उसको पर्ल के समान क्यों कंपेयर किया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है कि बिकॉज इट इज़ बेस्ट शो इन ब्रॉड डे लाइट। 18 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन कंपेयर्स लाई टू, जो फ्रांसिस बेकन है वो लाई को किससे कंपेयर करता है। तो ये अपनों ने पहले देख लिया, ऊपर आ गया था ये प्रश्न, सॉरी ये रिपीट हो गया है दोबारा इस प्रश्न। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू बेकन ए मिक्सचर ऑफ लाई डोथ एवर एड, तो ये किसको ऐड करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीज़र, कि लोग हैं जो अकॉर्डिंग टू बेकन के अनुसार मिक्सचर ऑफ लाई का जो है वो मिक्सचर क्यों करते हैं, क्योंकि प्लेजर के लिए। ये टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है। तो एक बार मैं आपको मोटा इसका जो आइडिया है वो दे रहा हूँ, जैसे ही आप इसके टेक्स्ट को आराम से पढ़ोगे तो लगभग आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेकन ट्रुथ इज़ द सोवरेजन गुड ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 20 के अंदर, कि ह्यूमन नेचर। बेकन के अनुसार ये क्या है, ह्यूमन नेचर के है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन नो प्लीजर इज कंपेरेबल टू द स्टार्टिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ, तो 21 नंबर का जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या होगा, ट्रुथ, कि बेकन के अनुसार प्लीजर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेकन मिक्सचर ऑफ फ्लैशहुड इज लाइक एलॉय इन कॉइन ऑफ, कि जो मिक्सचर ऑफ फ्लैशहुड है इज लाइक एलॉय इन कॉइन ऑफ, इसके समान है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, गोल्ड एंड
सिल्वर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेकन द एक्ट ऑफ लाइंग इज, एक्ट ऑफ लाइंग है वो क्या है, झूठ बोलना है, वो किसके समान है, तो कैसा है वो झूठ बोलना, तो उसने बताया कि वो शेमफुल है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इन हिज essay of study, Bacon has mentioned a quote, a liar is brave toward God and a coward toward man। ये इसका एक क्योटेशन है जो बेकन ने अपने ऑफ ट्रूथ के अंदर दिया है। तो ये इसने कहाँ से आ गया है, जो मतलब कोटेशन किसका है जो बेकन ने अपने ऐसे के अंदर यूज़ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि पूरे चांस है कि आपको ये एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिले। तो ये कोटेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो आप बताओ। ये प्लेटो के द्वारा दिया गया, एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया, मोंटेगन के द्वारा दिया गया, या पायलट के द्वारा दिया गया। तो मोस्टली बच्चे क्या है इसके अंदर पायलट लगा के आते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, मोंटेग। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेकन पीपल जनरली डोंट केयर फॉर ट्रूथ, कि जो पीपल है वो जनरली जो ट्रूथ है उसकी केयर क्यों नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा। इसने ये पूछा है कि ये फॉल्स है या ट्रू है ये बात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ट्रू। तो इसका सी आंसर हो जाए कि अकॉर्डिंग टू बेकन पीपल जनरली डोंट केयर फॉर ट्रूथ, कि वो ज़्यादा केयर नहीं करते हैं किसके बारे में, ट्रूथ के बारे में। तो ये बेकन ने सही बोला है, ये क्या है, ट्रू हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अकॉर्डिंग टू बेकन हु एड फॉल्स प्रेसिज इन देयर पोइट्री टू रीच ए हायर लेवल ऑफ एक्म्प्लिशमेंट। तो कोई कौन है जो मतलब अपनी ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, फॉल्स प्रेजिज इन देयर पोइट्री टू रीच हाई लेवल ऑफ एक्म्प्लिशमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो गया कि पोइट्री में तो कौन ऐड करेगा, पोइट ही ऐड करेगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा कि पोइट से वो ऐड करते हैं किसके लिए, हाई लेवल ऑफ एक्म्प्लिशमेंट के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेकन हु आर नॉट इजीली कन्विंसेबल, कि कौन है जो इजी कन्विंसिबल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर अपने को ए नंबर, स्केप्टिकल माइंड्स होते हैं, वो जल्दी से नहीं होते हैं, कन्विंस नहीं कर पाते हैं उनको। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, स्केप्टिकल माइंड्स। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन अपने रहे हैं, 28, 29 और 30। तो ये तीनों क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो 28 का जो क्या है कि अकॉर्डिंग टू बेकन इट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर ट्रूथ बिकॉज इट नीड्स, कि जो ट्रूथ है उसको एक्वायर करना इजी नहीं है क्योंकि इसमें क्या लगता है, नो लेबर, ऑनेस्टी, हार्ड लेबर और इनएक्टिविटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड लेबर। तो इसका सी आंसर है वो सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेकन द ट्रूथ कम्स फ्रॉम, ट्रूथ है वो कहाँ से आता है, तो इजी क्वेश्चन है कि ट्रूथ कम्स फ्रॉम गॉड। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन ट्रूथ ब्रिंग्स मैन क्लोज टू। तो ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट जरूर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 30 क्वेश्चन है वो हमने करवाए हैं आपको, और जल्द ही हम इसके जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन है जिसकी एग्ज़ाम में आने की जो संभावना है वो रहती है, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत ही कम होता है। काफ़ी डिफ़िकल्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न आता है उसके अंदर ये आते हैं, लेकिन जो अभी अपनों ने 30 क्वेश्चन किए ये नॉर्मल आपको एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएंगे। 2 या 3 यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।